शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 2 फरवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा किरदार एक ज्ञान सागर बाबा में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि बाबा कहते हैं कि मुझे आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का किरदार है। जब भी भक्ति मार्ग में भी थे तब से भी, और अब जब ज्ञान मार्ग में है तब भी सुख देने का किरदार बाबा का है। मैं ज्ञान सागर पिता सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ। जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, उसकी कोई दाम नहीं लगा सकते हैं। मैं मुक्तिदाता हूँ, रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। ये सब मेरा किरदार है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं, पलकों पर बिठा के रखते हैं बाबा को। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी मूर्ति, उसका पुतला जलाते हैं। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो वह बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएगा। उसके बाद भी जो सच्चाई है वो नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक पिता, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य। अभी राज्य ही असत्यता का चल रहा है। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वह अयथार्थ ही सुनाते हैं, बाबा है सत्य। वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह सत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाबा की ही है ईश्वरीय मत। आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेकानेक हैं, गुरु भी अनेक हैं। उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे, उनको जो गुरु है उनकी मत को श्रीमत नहीं कहेंगे। एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परम पिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे ते ऊंचे हैं। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। जब जैसे दुख में है तब सुख को याद कर रहे हैं, तो अभी श्रीमत को याद कर रहे हैं, मतलब अभी श्रीमत के विपरीत के कोई या श्रीमत से अलग कोई मत पर चल रहे हैं। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहां भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं आएगा, कोई दुख रहेगा न दुख याद पड़ेगा। भक्तों को तो अपार दुख है, इतना दुख है कि दुखे से नहीं निकल पा रहे हैं। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई ये दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए, लेकिन जो अज्ञान में है उनके लिए भी दुखों का
का पहाड़ है, लेकिन जो बाबा के ज्ञान में आ गए, बाबा के ज्ञान को समझ गए और बाबा के याद में डूबे रहने लगे, फिर तो क्या हो रहा है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम बच्चों के लिए तो सुख का पहाड़ है, दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म अब प्रायः लोप है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेंद खेलते, मतलब वहां पर हंसी मजाक खेल कूद होगा। इस गेट से कौन जाएंगे, लेकिन इस गेट से, इस प्रवेश द्वार में, एंट्री में ही जाना कुछ है। जो राजयोग सीख रहे हैं वही जा पाएंगे। सिखलाने वाले पिता हैं, जो पिया के साथ है उनके लिए यह ज्ञान बरसात है। विज्ञान की बारिश कर रहे हैं बाबा। पिया बाप को कहा जाता है, परम पिता परमात्मा को पिया भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, साथी भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। जो जिनको जिस भावना में ज्यादा प्रिय हैं और जिनको जिस अपने लौकिक जीवन में जिस रिश्ते में कुछ जरूरत महसूस होती है, उस रिश्ते में बाबा के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया सागर, ज्ञान सागर के साथ है, उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना, जैसे कोई लौकिक पढ़ाई है उसको हम लोग बुद्धि में ही ना लेते हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं ये जो अविनाशी ज्ञान रत्न है ये हमारी बुद्धि रूपी झोली में भरती है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। आत्मा का मतलब है मन और बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा ग्रहण यानी धारण करती है, जैसे आत्मा को यह शरीर है, वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है जब धारणा होती है, और वो कब होगी? जब योग है। बाबा से योग में रहेंगे तभी होगा। ये बाबा बैठ बहुत सहज समझाते हैं। बाबा का ये बात जो बोलते हैं ना, बाबा की बैठ के बाबा समझा रहे हैं, ये बहुत बहुत गहरी बात है। मनुष्यों ने तो बहुत मुश्किल बातें सुना दी हैं, शास्त्रों में तो बहुत मते हैं, गीता का बहुत प्रचार है, अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं, कितनी अनेकानेक गीताएं बना दी हैं, और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहें फलाने का वेद फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टापा गीता, बहुत नाम गीता के रख दिए हैं, और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे। और कोई वेद शास्त्र का ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन गीता में बहुत सारा नाम लगा दिया गया है। कोई गांधी का गीता है, कोई टैगोर का गीता है, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाता है। अब डीटी सॉवरेनिटी कहां से मिलेगी? जरूर जो सतयुग की स्थापना करने वाले होंगे वही देंगे। अब बाबा आए हुए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो गाया जाता है कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो। हम उस कार्य में निमित्त बन सकते हैं, और ये निमित्त बनना ही अपने आप में गौरवान्वित कर देता है। अब वह श्रीमत से अथवा बाबा की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम छात्र हैं, और सत्संगों में अपने को छात्र नहीं समझेंगे। विद्यार्थी को एक परम उद्देश्य बुद्धि में रहता है, तुम हो ईश्वरीय छात्र। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से
देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी, यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा। नर से नारायण बनते हैं, यह परम उद्देश्य है पहला। ऐसे नहीं कि राजा राम व रानी सीता बनाएंगे, ये है ही राजयोग, राजाओं का राजा बनाएंगे। कल्प कल्प मैं फिर से आता हूँ गवाया हुआ राज्य देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्य ने नहीं छीना है, छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है, वह लड़ाई होती है राजाओं की। एक दूसरे के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते। एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करता है कि उसके उस राजा पर जीत पाने के लिए, लेकिन बाबा हमें माया पर जीत पाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी सारा कुछ माया के कब्जे में है, रावण के कब्जे में। अब तो प्रजा पर राज्य हो गया है, तो हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाइयां लगी हैं, उनसे हद की राजधानी मिलती है, और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। हम माया से युद्ध कर रहे हैं, हमारे इसको अंतर्द्वंद जो कहते हैं वो है, तो इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात ही नहीं है, ये है योग बल। कितना सहज है ना। तो बाबा के साथ योग लगाने से हम विक्रमाजीत बनते हैं, फिर कोई माया का वार नहीं होगा। एक बार विक्रमाजीत बन गए फिर माया का वार नहीं होगा। हातम ताई का खेल दिखाते हैं, ये मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुलहरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अवलदीन का भी नाटक है, ठका करने की बहिष्ट निकाल आता था, वह है बहिष्ट अथवा स्वर्ग। तो बाबा बैठ बहिष्ट की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परमपिता परमात्मा कोई नर्क की स्थापना थोड़े ही करेंगे, ऐसा होता तो उनकी पुतला बनाते। पुतला तो रावण का निकाला जाता है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। जिसका विरोध प्रदर्शन करना है उसका ना पुतला बना करके जलाएंगे और करेंगे। तो रावण का पुतला जला रहे हैं, लेकिन रावण को पहचान नहीं रहे हैं। बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है, पलकों पर बिठा के रखते हैं बाबा को। तो बाबा कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाएंगे, और इसलिए आकर मुक्त करता हूँ। बच्चे भगवान से उम्मीद लगाए रहते हैं, उनको याद में रहता है कहीं ना कहीं, तो बाबा कहते हैं मैं वो करता हूँ, मैं मुक्त करता हूँ। बाबा मुक्तिदाता भी हैं, रूहानी पंडा भी हैं। तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। जो पिया के साथ हैं उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता, बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में किरदार भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी किरदार भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना, ये तो बाबा का काम है। दुख तो माया देती है, भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा ही किरदार है। थोड़ा सा भी जो सुख मिलता है वो भी बाबा ही देते हैं, माध्यम उसका निमित्त कोई और होते हैं। तो मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि भी देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गोदरेज का ताला खुल जाता है। जो एकदम मजबूत ताला रहता है ना, वो भी खुल जाता है जब बाबा की ज्ञान, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा का ज्ञान लेते हैं, तो बंद बड़ा बड़ा ताला भी खुल जाता है। मेरा भी किरदार है, तो जो बाबा के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते? तुम बाबा को याद करते रहेंगे तो गोया बाबा साथ ही हो जाएंगे, बाबा ही साथी हो जाएंगे। कोई लंदन, कोई कहाँ है, फिर साथ कहाँ है? तो
अब ये हुआ कि लौकिक में 7 होना, एक हुआ कि लौकिक में तो दूर दूर में, कोई कहाँ पूरा दुनिया में अलग अलग जगहों पर है, तो बाबा कहते हैं फिर 7 कहाँ है? उनको भी मुरली जाती है ना। जो सयाने समझदार होते हैं वह 1 हफ्ता भी अच्छी रीति समझें तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है, लौकिक किसी का सिर नहीं काटना, माया का वध करना है, माया पर जीत पाना है। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दिखा दिए हैं, वास्तव में शंख है मुख। शंख, बाबा हमारे इस मुख को शंख कह रहे हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में शंख यह मुख है, इसीलिए बाबा कहते हैं शंख बजाते रहो, मुख से मीठी वाणी निकालते रहनी है। चक्र फिराना यह बुद्धि का काम है, तो यह अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, नाटक अनुसार फिर वहीं निकलेंगे। हो सकता है यह सच्ची गीता भी कोई ना कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आए हैं। भगवानुवाच ठीक है, उसमें भी जो भगवानुवाच रहता है बाबा कहते हैं वो ठीक है। राजयोग भी ठीक है। बाबा कहते हैं अब वापस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है, इसके बदले तुमको पवित्र पावन शरीर मिलेगा, आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है। नहीं बाबा, इस परमात्मा निमित्त का तो लोभ नहीं है, उस स्वर्ग के सुख का भी लोभ नहीं है, परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है, इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। ये जो बाबा कह रहे हैं ये जो लोभ है ये शुद्ध लोभ है, लेकिन उस शुद्ध लोभ में भी लोभ नहीं है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, एक सरकार, एक देश, एक मत, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता, ये है आसुरी मत। श्रीमत बगैर सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण एक दूसरे में से लड़ते झगड़ते रहते। ईश्वर के बच्चे न होने के कारण निधन के बन पड़े हैं, सब गरीब हो चुके हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी, वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं, वहां जानवर तक कोई नहीं लड़ेंगे, तो प्रभाव तो एक दूसरे का पड़ता ही रहता है। यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं, सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापना करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात, आश्चर्यचकित अचंभित कर देने वाले सौगात लाते हैं बाबा। बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिगिलदे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो। 5000 वर्ष बाद मिले हैं बाबा से, तो ऐसे और कोई कह ना सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसी को कहने आएंगी ही नहीं, इसमें कोई कॉपी कर ना सके। बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो। सिर्फ तुम ही, बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में राजकुमार राजकुमारी कितने होंगे? समझो 1,02,000 है, 1,02,000 है। प्रजा होगी 40-50 करोड़, तो मंजिल बहुत कड़ी है। ये बाबा का कॉलेज है, बाबा का विश्वविद्यालय है, तो
तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, न कि प्रजा। बाबा तो नहीं कहेंगे कि प्रजा बनो, हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में रह जाएंगे। बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कि कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाबा हैं, बाबा को परम प्रिय बन जाते हैं। जो जिनके लिए बाबा परम प्रिय बन जाते हैं वो तो कस के बाबा को पकड़ लिए। जो नहीं पकड़ पाते हैं वो प्रजा में रह जाते हैं। चुंबक पर सुइयां खींचकर आती हैं, कई में कट अंक ज्यादा होती हैं, जंग ज्यादा हो जाता है तो कोई में कम। किसी में ज्यादा जंग लग जाएगा तो उतना तेजी से नहीं खिंचाएगा, जिसमें कम जंग है वो सट से खिंचाएगा बाबा के। नजदीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे, साफ सुई झट खिंचाएगी। बाबा कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं जो तुमको बच्चे वहां साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है, गायब भी है, परंतु जानते नहीं हैं कि माला किसकी बनी हुई है। बाबा कहते हैं मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग के मालिक होंगे। तो भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वह रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आप ही पूज्य और फिर पुजारी बनते हैं। ये बात अब हमारी बुद्धि में स्पष्ट है। यह कितनी गूढ़ बातें समझने की हैं। तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब हम हो बाबा हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले बतलाते हो। देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो, कोई भी स्वार्थ नहीं बचा है। सन्यासी जो होते हैं वो निस्वार्थी नहीं बनते, वो तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर को अर्पण करते हो। एवरीथिंग फॉर गॉड फादर, सब कुछ परमपिता परमात्मा का। तो बाबा फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों का। जब हम अपना सब कुछ बाबा को दे देंगे तो बाबा फिर कैसे नहीं देंगे। तो मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी करनी घोर हूँ। तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हो, बाबा पर बलिहार जाते हो। काम तो फिर भी तुम्हारी ही आती है। जो भी बलिहार करते हैं, जो भी बाबा पर अर्पण करते हैं, वो काम तो फिर हमारे ही आते रहता है। बस भावना से बाबा का होता है। तो बाबा तो मकान आदि के भी अपने लिए नहीं बनाते। अब जो कोई मकान भी अगर बाबा के समर्पित करें तो वो बाबा के काम थोड़ी आ रहा है, वो तो हम बच्चों निमित्तों के काम ही आता है। तो शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसलिए इसको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तिहान पूरा होने वाला है। बाबा आखिर इम्तिहान कब पूरा होगा? बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा तब यह विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, फिर तो मुंह में सोने का चम्मच होगा। कहावत है चांदी चम्मच, बाबा कहते हैं हमारे मुंह में सोने का चम्मच होगा। जन्म लेंगे और सोने के चम्मच मुंह में लेकर। तो यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो वहां ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए। अभी लौकिक पढ़ाई जो 30-40 साल तक करते रहते हैं लोग, और आगे तो उसका यहीं पर परिणाम मिल जाता है। लेकिन हमारी जो पढ़ाई है इसका 21 जन्मों तक मिलेगा। तो भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी, थोड़ा थोड़ा बाबा कहते हैं होते रहेगा। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होता है। ये बड़ी गूढ़ धारणा की बातें हैं। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाबा बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें है ना। बाबा की बातें एकदम
एकदम विस्मय आदि होती है, अचंभित करने वाली होती हैं। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो वह भी उच्च पद पा सकते हैं। जो भी बच्चे बाद में आ रहे हैं, देरी से आ रहे हैं, उनको भी बाबा पूरा मौका देते हैं, वो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाबा पर पूरा बलि चढ़ निस्वार्थी बनना है, महादानी बनना है। और आगे है कि बाबा की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारे विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं, अमृत बेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। अमृत बेले का महत्व को जानेंगे तो हम महान विशेष सेवाधारी बनेंगे। सेवाधारी अर्थात आंखें खुले और सदा बाबा के साथ बाबा के समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं वही विशेष सेवाधारी है। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत बेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बदलाकर महान बनाते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुक जाएंगी। किसी को बोलना बताना कन्विंस नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। शांति।